जय जवाहर, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सुकमा में नक्सलियों की कारण करतूत एक बार फिर सामने आई। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की हत्या कर दी। इससे नक्सलियों का आदिवासी विरोधी चेहरा भी सामने आ चुका है कि नक्सली किस तरह से आदिवासियों के विरोध में। और दरभा डीवीसी के नक्सलियों ने 1 सितंबर देर शाम जो सुकमा जिले के सिरसेट्टी गांव के पास 2 ग्रामीणों पदम पोज्जा, पदम देवेंद्र की हत्या की। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में नक्सलियों का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है और नक्सलियों ने ही ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और ऐसे में ग्रामीणों की हत्या ये जता रहा है, ये दिखा रहा है कि किस कदर ये आदिवासियों के अंदर डर पैदा करने और डर का माहौल बनाने के लिए हरकतें कर रहे हैं। उनके आदेशों का पालन नहीं करने पर हत्या करने की धमकी दे रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। बात करेंगे सतीश चांडक, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, ये नक्सलियों की बौखलाहट है, दिया बुझने के पहले की ये लॉ की लपक है, क्या कहें इसे? ये साफ तौर पर माओवादियों की बौखलाहट आ रही है, क्योंकि लगातार जो है सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में सूचना बल के कैंप खुल रहे हैं, जब पहुंच अंदर इलाकों में बढ़ रही है और प्रशासन की योजनाएं जो है अंदर इलाकों में पहुंच रही है, जिसके चलते जो है माओवादी सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। कल रात में सुकमा के केरला पाल थाना क्षेत्र के सिरसेट्टी गांव में माओवादी आए और बताते हैं करीब 1 दर्जन माओवादी थे और आके जो है 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी और कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट की है। और दोनों ग्रामीणों पर जो मुखबिरी का आरोप लगाया है, वहाँ पर एक केरला पाल एरिया कमेटी का पर्चा भी फेंका है और इस इलाके में काफी जो है दहशत का माहौल है। और लगातार जो है माओवादी पिछले कुछ दिनों से शिक्षा दूत को टारगेट कर रहे हैं, ग्रामीणों को टारगेट कर रहे हैं, जो सॉफ्ट टारगेट है उन्हें टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी फिर से जो है अपनी दहशत को कायम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास क्या ग्रामीणों और आदिवासियों का विरोधी नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिन लोगों के बीच ये रह रहे हैं, जिनके घरों से खाना उठाकर खाते हैं, जिनके बच्चों को ये बरगलाते हैं, उन्हीं ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। जब वो बता दूं कि कुछ दिन पहले जो है शिक्षा दूतों ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें माओवादियों से उन्होंने ये कहा था कि हम मुखबिरी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं मुखबिरी, आप सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है मुखबिरी कर रहे हैं तो आप जो सजा देना दीजिए। लेकिन दरअसल इलाकों में क्या है कि माओवादी जो है अगर किसी की हत्या करना, किसी इलाके में अपनी दहशत कायम करना है तो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं ग्रामीण और शिक्षा दूत, और टारगेट को पूरा करते हैं और उसके बाद जो इस इलाके में उनकी दहशत जो है फिर से बरकरार रहती है। आपको बता दूं कि लगातार जो है जवान और सूचना बल के कैंप खुलने से नक्सलियों में काफी बौखलाहट है, उनका एरिया काफी सीमित हो गया है, उनकी दहशत लगभग खत्म होगी, उन इलाकों में सड़कें बन रही है, नेटवर्क स्थापित हो रही है, जिसके चलते उनकी दहशत कम होगी और दहशत को बढ़ाने के लिए जो है माओवादी इस तरह के कारण करतूत को जो है अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर सतीश जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवानों का सम्मान करेंगे। ये वो जवान हैं जो करेगुटा पहाड़ में नक्सलियों से सीधा भिड़ गए थे। जवानों का सम्मान गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगा। दरअसल ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल हुए जवानों का भी सम्मान होगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के निवास पर इन जवानों को सम्मानित किया जाएगा। 21 दिनों तक चले करेगुटा पहाड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ, एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, 31 नक्सलियों को यहाँ पर मिट्टी में मिला दिया गया था। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जिस तरह से सुरक्षा बलों ने धैर्य, साहस और अपने कर्तव्य परायणता का, देशभक्ति का संदेश दिया, जज्बा दिखाया, उसी जज्बे को बनाए रखने के लिए, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए अब इनको सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री के आवास पर।